हम बढ़ते हैं वापस हुमा की जानिब। बेहतरीन नातिया कलाम जो है आज चल रहा है और मैं आज आरफाना कलाम जो है वो शामिल प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ। नातिया कलाम का सिलसिला ही हम 3 बजे तक जारी रखेंगे और लाइव नाते हम आपको सुना रहे हैं। तो फरमाइश आप करना चाहें हुमा से तो बिल्कुल करें। एक बेहतरीन सना ख्वाह है, बहुत अच्छे अंदाज से पूरा अकीदत पेश कर रही है बारगाह रिसालत में। तो मुझे ये बताएं हुमा कि आप नातिया मुकाबलों में कभी आपने हिस्सा लिया है या फिर आप नातिया महफिलों में ही सिर्फ जाती हैं और सना ख्वानियाँ रसूल करती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा करीब आके बोलिएगा। बिल्कुल नातिया मुकाबले विन किए हैं। पहले तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, सिस्टर के साथ महफिल मिलाद में जाया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में पढ़ने लगी, कॉलेज में पढ़ने लग गई, तो उस पर जो मुकाबलात होते हैं उसमें विन किया, तो माशाल्लाह उसमें भी विन किया। और फिर करते जाते हैं तो फिर और मज़ीद सीखने की रहनुमाई हासिल हुई, तो फिर बाकायदा उस्ताद से रहनुमाई ली, सीखा उनसे। उस्ताद कौन है ये बताएं? कलीम सरवर साहब। माशाल्लाह। तो कितना अर्सा आपने सीखा उनसे? माशाल्लाह से 1 साल सीखा होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि एक सना ख्वाह के लिए वो क्या चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें जिसको मद्देनज़र रखते हुए उसे पढ़ना चाहिए? ऐसी क्या ख़ास बात है जो एक सना ख्वाह को मुनफरिद बनाती है बाकी लोगों से जो कि मतलब नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं सीखे बगैर? जी देखें, अगर मैं अपनी बात देखकर कहूँ कि पढ़ते पढ़ते ही इंसान को पढ़ना आता है, कोई सीखा हुआ तो कोई पैदा नहीं होता। हम भी अचानक ही इस तरह जैसे बिल्कुल सीखे हुए पैदा नहीं हुए, हम भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट किया, सीखते गए, फिर उससे अच्छा उस्ताद भी बैठे तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह किस जगह पे क्या पढ़ना चाहिए। और काफ़ी सारी मालूमात तो हम लोगों को थी नहीं क्योंकि बच्चे थे, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि किन किन जगह पे किस किस तरह की कलाम पढ़ने चाहिए, कि मुकाबलात में कैसे पढ़ने चाहिए, महफिलों में किस तरह पढ़ने चाहिए। जब मैं वहाँ गई थी कुल नातिया मुकाबले में, ये सदर में जो होता है, तो वहाँ इतने सारे बच्चे आए हुए थे, तो मैं इतना नर्वस हुई। मैंने कहा ये तो मुझसे भी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो शायद मैं तो नहीं आ पाऊँगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पता नहीं क्या बात पसंद आई कि वहाँ पे मैं सेकंड आ गई। माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी एक सादत है कि एक इबादत में फिर अल्लाह पाक आपको नवाजते भी हैं कि जब कोई अदा पसंद आ जाए या कोई एक ऐसा एक फील पसंद आ जाए, जज्बा पसंद आ जाए अल्लाह पाक को, तो बेशक अल्लाह पाक फिर आपको नवाजते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने बाकायदा सीखा, उसके बाद फिर आपने जो है नाते पढ़ी, बाकायदा कॉम्पिटिशन्स में आपने हिस्सा लिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। तो आप कौन सा कलाम मुझे सुनाएंगी नेक्स्ट? अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर ए आका, मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर ए आका, इस निकम्मे को भी सीने से लगाए रखना, इस निकम्मे को भी सीने से लगाए रखना,
मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। जब सवाने से पे खुर्शीद क़यामत आए, जब सवाने से पे खुर्शीद क़यामत आए, अपनी जुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए रखना, अपनी जुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए रखना। मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुज़रे, शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुज़रे, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत खूब हुमा, बहुत अच्छे अंदाज से आप जो है सना ख़वानी जो है वो कर रही हैं और इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहें और ज़िंदगी में कामयाबियाँ जो है वो हासिल करती रहें। सामीन, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/101 पाकिस्तान पर। आप लोगों ने भेजने हैं हमें